ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द, हम लोग क्या पढ़े थे, सेंटर सिस्टम मेथड। ठीक है, तो सेंटर सिस्टम मेथड में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट इज द होल एरिया ऑफ द सर्वे इज कवर्ड बाय नेटवर्क ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल बेसलाइन। जो हमने इनिशियल बेसलाइन कंसिडर किया है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग प्राइमरी ट्रायंगुलेशन को एक्सटेंड करेंगे। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन आइदर हमारा कौन सा मेथड होगा, चेन मेथड, आइदर क्वाड्रिलेटरल मेथड, आइदर सेंटर्ड पॉलीगन मेथड। ठीक है, तो जैसे सेंटर पॉलीगन मेथड में हम लोग सेंटर पे पॉलीगन बना के उसको एक्सपैंड कर रहे थे इन ऑल डायरेक्शन, सेम में यहाँ पे यूज किया जाएगा कि सेंटर में बेसलाइन बना के हम लोग उसको कोई भी सिस्टम क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और पॉलीगन मेथड से एक्सपैंड करेंगे इन ऑल डायरेक्शन। हमने क्या बोला कि इंडिया में सेंटर्ड सिस्टम यूज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का मैप को कंसिडर करो तो क्या होता है, हमारा साउथ डायरेक्शन में नैरो एरिया है और इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन थोड़ा एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, बट हमारा सेंटर सिस्टम का जो हमारा कंसिडरेशन है दैट इज इन ऑल डायरेक्शन एक्सपैंड होना चाहिए एरिया। तो इस वजह से सेंटर सिस्टम ना यूज करके हमने कौन सा सिस्टम यूज किया, दैट इज ग्रिड आयरन सिस्टम। जनरली सेंटर सिस्टम कहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में। वहां का सर्वे करने के लिए, मैप बनाने के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया गया है, सेंटर्ड सिस्टम। करेक्ट है। नेक्स्ट इज द वेल कंडीशन ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगुलेशन सिस्टम। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो मेरा ट्रायंगल जो बनाते हैं दैट शुड बी इक्विलैटरल। ठीक है, दैट शुड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो here we study about well conditioned triangle of a triangulation system। हमने ये भी पढ़ा कि जो अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल यूज नहीं करते हैं तो जो मेरा एंगल है, जो हम ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो ट्रायंगल का एंगल दैट शुड बी नॉट लेस देन कितना, मैम 45। 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए। तो बेस्ड मेरा ट्रायंगल क्या होगा, बेस्ड ट्रायंगल सिस्टम कौन सा होगा, आइदर इक्विलैटरल और एनी डिफरेंट मेजरमेंट का एंगल। तो देखो वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, और वेल कंडीशन ट्रायंगल इज द मोस्ट प्रेफरली यूज्ड फॉर ट्रायंगुलेशन सिस्टम। हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, इक्विलैटरल तो करेंगे ही, इक्विलैटरल नहीं तो फिर बेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल सिस्टम का यूज करते हैं। तो व्हाट इज द वेल कंडीशन ट्रायंगल, मैम देयर स्क्रीन इज विजिबल नहीं है मैम। मैम एंगल बिटवीन 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस मैम। कोई बात नहीं, आवाज तो जा रही है ना। यस मैम। ओके, तो ये थियोरेटिकल पोर्शन ही है, जहाँ कुछ अगर डिस्क्राइब करना रहेगा तो मैं बता दूंगी। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल का हम लोग यूज करते हैं, दैट इज वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है, द शेप ऑफ ट्रायंगल इन विच एनी एरर इन एंगुलर मेजरमेंट हैज अ मिनिमम इफेक्ट अपॉन द लेंथ ऑफ कंप्यूटेड साइट। जो भी मेरा जो मेरा वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है दैट गिव्स क्या, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, तो
उसका जो एंगल होता है साइड क्या होता है, साइड इज द आइसो, ये हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं दैट शुड बी 56 डिग्री 14 मिनट। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो मेरा वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है दैट इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो भी ट्रायंगल होता है उसका क्या होता है, एक बेस लाइन होता है ए बी सी। ए बी लाइन को हम लोग क्या माना, ए बी लाइन को हमने बेस लाइन माना। तो बेस लाइन का जो एंगल है दैट शुड बी 56 डिग्री 14 मिनट। क्लियर है? आइसोसेलेस साइड होना चाहिए और एंगल क्या होना चाहिए, एंगल शुड बी 56 डिग्री 14 मिनट, बेस एंगल। तो दैट इज द बेस्ट शेप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और नहीं तो फिर हमने क्या बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग यूज करते हैं। तो अगर वेल कंडीशन, अगर हम लोग इस टाइप का ट्रायंगल नहीं बना पाते हैं तो जनरली इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ट्रीटेड एज वेल कंडीशन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वेल कंडीशन ट्रायंगल के ही टर्म में यूज करते हैं। इसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा एंगल 60 डिग्री होता है और हर एक साइड इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 4 डिग्री का डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए जनरली इन प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही वेल कंडीशन ट्रायंगल लेते हैं। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होता है। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, वेल कंडीशन ट्रायंगल हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसका कि बेस एंगल 56 डिग्री 14 मिनट्स होता है। एक्चुअली ये जो मेजरमेंट है, ये जो जंक्शन है, ये हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम में यूज करते हैं। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग इक्विलैटरल ही ले लेते हैं। करेक्ट है, वेल कंडीशन ट्रायंगल। देखो, वेल कंडीशन ट्रायंगल को अगर डिफाइन करने बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसमें कि लेंथ एज मतलब साइड लेंथ एज वेल एज एंगल का जो मेजरमेंट है वो मोस्ट एक्यूरेट हो। मतलब उसमें एरर का मिनिमम इफेक्ट हो। द शेप ऑफ द ट्रायंगल इन विच एनी एरर इन एंगुलर मेजरमेंट हैज मिनिमम इफेक्ट अपॉन द लेंथ ऑफ द कंप्यूटेड साइड। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं उसका हमें सिर्फ एक बेसलाइन पता होता है और एक एंगल पता होता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड और एंगल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है, हमने बहुत सारा ट्रायंगल का मेजरमेंट किया, कैलकुलेशन किया, बट हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिला जिसका कि लेंथ और साइड, सॉरी, लेंथ और एंगल का जो मेजरमेंट निकल के आया दैट इज मोस्ट एक्यूरेट। तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वेल कंडीशन ट्रायंगल। Any error in angular measurement has minimum effect upon the length of the computed side। जो मेरा एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो लेंथ को मिनिमम इफेक्ट करे, दैट इज नोन एज वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, और मोस्टली कौन सा यूज करते हैं, इक्विलैटरल। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वेल कंडीशन ट्रायंगल चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस एंगल इज 56 डिग्री 14 मिनट्स कंसिडर करते हैं। क्लियर है? मैम एक डाउट है। यस, मैम बोलो। आपने बताया 56 डिग्री 14 मिनट, मैंने पढ़ा था 54 डिग्री 14 मिनट। मैम एक बार क्लियर कर दीजिए कौन सा सही होगा। देखो, तुमने कौन से बुक में पढ़ा है ये तो फिर ऑथर पे डिपेंड करता है ना। अगर तुमने जिस बुक में पढ़ा है, मैंने इस पॉइंट पे रिसर्च तो नहीं किया है
मेरे पास जो बुक अवेलेबल है मैंने उसमें 56 डिग्री पढ़ा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट तो मैम दिस सेम इज है सुनामिया हमने, बुक। ठीक है। और भी बुक्स हैं, तो ऐसा करो कि तुम कोई दूसरी भी बुक प्रेफर कर लो, चेक कर लो इसमें एक बार, ठीक है। ओके मैम। बट ओके मैम। ये ध्यान, तुम अगर ऑप्शन में 56 दिया हुआ है, एक बार तुम सर्च कर लो इसके बारे में। मैं दोबारा मैम यही किसी और बुक में मैम चेक, यही होगा 56 डिग्री 40 मिनट। एग्जैक्टली मैंने भी देखा है। तो तुमने बुक में पढ़ा है तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, मे बी तुम भूल गए होगे। एक बार जो अगर तुम्हें एग्जैक्टली याद है तो देख लो फिर से बुक में क्या है, 56 है या 54 है। ओके मैम, थैंक यू मैम। 56 होना चाहिए क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्वल होता है। और मैंने नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताया कि जनरली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी यूज इक्विलैटरल ट्रायंगल एज ए वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल मानते हैं। और वेल कंडीशन ट्रायंगल का जो बेस्ट ट्रायंगल है दैट इज आइसोसेलेस विथ बेस एंगल 56 डिग्री 40 मिनट। क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया जो ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, एक बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो दैट इज दैट ट्रायंगल हुज एंगल आर लेस देन 30 डिग्री और मोर देन 120 डिग्री शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। वैसा ट्रायंगल जिसका की एंगल लेस देन 30 डिग्री हो और क्या ग्रेटर देन 120 डिग्री। मतलब क्या, कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन गया होगा, है ना। ये एंगल लेस देन 30 डिग्री और ये एंगल ग्रेटर देन क्या 120 डिग्री। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं। इस टाइप का एक भी ट्रायंगल नहीं होना चाहिए पूरे ट्रायंगुलेशन सिस्टम में, ठीक है। इस टाइप का एक भी ट्रायंगल नहीं होना चाहिए पूरे ट्रायंगुलेशन सिस्टम में। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना, कौन सा ट्रायंगल अवॉइड करते हैं? यस मैम। ओके। सो अभी तक हमने ट्रायंगल सिस्टम, ट्रायंगुलेशन सिस्टम पढ़ा, किस टाइप का एंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है ये पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सिग्नल के बारे में भी पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है अभी तक की क्लास में? मैम जब लास्ट में छोटा सा बच जाएगा जो कि लेस देन 30 होगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, लेस देन 30 को कंसीडर नहीं करना है। देखो हम लोग क्या करें, पूरे एरिया को तो पहले ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो जब पूरे एरिया को हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं, ये कोई एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि एरिया किस साइज का हमें डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कहीं पे हमने क्या बोलते हैं, कहीं पे हमने इक्विलैटरल ले लिया और कहीं पे हमने किसी भी एंगल का ट्रायंगल ले लिया। ऐसा नहीं है। और अगर कुछ एरिया बच जाते हैं, कोई स्मॉल एरिया है, तो उसको हम लोग सिंपल जो प्लेन सर्विंग का मेथड था उससे भी हम लोग यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी किया जाता है। बहुत सारे मेथड हैं, ये तो सिर्फ एक टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड है। फोटोग्रामेट्री, इससे भी हम लोग पूरे एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना ही है। फोटोग्रामेट्री, फोटोमेट्रिक सर्वे क्या है, हमें उसमें कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती है। वो बस एक फोटोग्राफ हमें मिल जाता है, फोटोग्राफ का स्टडी करके हम लोग मैप बना लेते हैं।
ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल का जो वर्टिसेज मिलेगा हमें, दैट इज स्टेशन, है ना। ट्रायंगल का वर्टिसेज हमें क्या देता है, स्टेशन देता है। तो हमें स्टेशन के बारे में पढ़ना है कि स्टेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशन क्या होता है। इसके पहले ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डिस्टेंस एंगल। डिस्टेंस एंगल के बारे में थोड़ा जान लो। डिस्टेंस एंगल इज दैट एंगल इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन अननोन साइड आर द डिस्टेंस एंगल। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस एंगल, ये टर्म कहीं यूज होगा ट्रायंगुलेशन में। तो एंगल्स दैट इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन साइड आर द डिस्टेंस एंगल। हमने क्या बनाया कि हमने ट्रायंगल बनाया जिसका कि हमें बेस लेंथ पता होता है और एक एंगल पता होता है, ठीक है। तो हम लोग एडजेसेंट एंगल और साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस लेंथ अगर हमें पता है और एंगल पता है तो हम लोग नोन एंगल बोल सकते हैं। लेकिन अगर अननोन लेंथ का अननोन साइड के लिए अगर हमें ये लेंथ, ये जो ए बी साइड है, ये हमें अननोन है, इसके लिए अगर हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंगल। क्लियर है? डिस्टेंस एंगल क्या होता है? मैम फिर से एक बार बताइए। जो साइड हमें नोन है उसके लिए हमें एंगल कैलकुलेशन बहुत ही इजी होता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या होता है कि हमें साइड नोन नहीं होता है, ट्रायंगल का हमें साइड नोन नहीं होता है, बट हमें एंगल कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंगल, जिसका कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है और हमें एंगल कैलकुलेट करना है। हमें साइड नहीं पता है, साइड लेंथ नहीं पता है और हमें एंगल कैलकुलेट करना है, दैट इज डिस्टेंस एंगल। ये कैलकुलेशन का पार्ट है इन फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, बस नाम देते हैं। जैसे हम लोग लेबलिंग हम लोगों ने किया ना, लेबलिंग का बहुत सारा उसमें टेक्निकल टर्म था। क्या क्या था? फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, सॉरी फोर साइड, बैक साइड, है ना। फोर साइड, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग एलिवेशन लेते हैं, दैट इज फोर साइड। बैकवर्ड डायरेक्शन लेते हैं, दैट इज बैक साइड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने एक नाम दिया, दैट इज डिस्टेंस एंगल। जो साइड हमें नहीं पता है, ट्रायंगल का जो साइड नहीं पता है, उस साइड का एंगल हमें निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंगल। ओके मैम। ओके, सेम एज टू डिस्टेंस एंगल यूज्ड फॉर या फिर कैलकुलेट फॉर अननोन साइड। अगर एक लाइन हम लोग बनाते हैं, ये ट्रायंगल है, ये साइड हमें नहीं पता था, ये साइड जो ए बी है ये हमें नहीं पता था, तो इसका जो एंगल है, इस साइड लेंथ के लिए जो एंगल बना, कोण ए, ये θ1 और θ2, दैट इज डिस्टेंस एंगल, ठीक है। ये साइड नहीं पता, ये एंगल भी नहीं पता, लेकिन हमने ये दोनों एंगल का नाम दे दिया डिस्टेंस एंगल, ठीक है। तो ये दो डिस्टेंस एंगल हमें क्या दे देगा, ये दोनों डिस्टेंस एंगल का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, किसके लिए, ये लेंथ ए बी कैलकुलेट करने के लिए। सो अगर ए बी लेंथ कैलकुलेट करना हो तो हम लोग को दो डिस्टेंस एंगल को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ एक सिंपल सी लाइन है, कुछ इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर हमें साइड नहीं पता है
तो जो साइड का जो बेस एंगल है उसको हमने डिस्टेंस एंगल बोल दिया। लेकिन अगर उस साइड को हमें कैलकुलेट करना हो तो साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मिनिमम 2 डिस्टेंस एंगल को इन्वॉल्व करना होगा। तो बस वही बोला जा रहा है कि 2 डिस्टेंस एंगल इन्वॉल्व फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वन अननोन साइड। एक साइड को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 डिस्टेंस एंगल को इन्वॉल्व करना होता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग को स्टेशन के बारे में पढ़ना है। स्टेशन कहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं? दैट इज द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एंड ऑल्सो अगर क्वाड्रिलैटरल हम लोग फॉर्म बना रहे हैं तो क्वाड्रिलैटरल का कॉर्नर पे हमें स्टेशन मार्क करना होता है। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टेशन मार्क इज टू प्रोवाइड अ सरफेस मार्क विद अ परमानेंट मार्क viewed below the surface on which a target or instrument is to centered over it। जैसे हम लोग चेन सर्वे के लिए स्टेशन मार्क कर रहे थे, किसके थ्रू कर रहे थे? चेन सर्वे में स्टेशन मार्क कैसे कर रहे थे? पेग से, पेक्स या फिर एरो से। रेज यहाँ भी हम arrow। लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही बड़े एरिया के लिए किया जा रहा है, तो अगर पेक्स से करेंगे तो पेक्स हमें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो स्टेशन मार्क हम लोग एक कोई परमानेंट मार्क बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रोड पे चलते हो तो हमें वहां पे साइड में, रोड के साइड में मिलता है माइलस्टोन। ठीक है, तो वो क्या परमानेंट मार्क है। उसी तरह से हम लोग जब ट्रायंगुलेशन यूज करते हैं सर्वे के लिए तो स्टेशन जो मार्क करते हैं दैट इज परमानेंट मार्क, है ना। परमानेंट मार्क हम लोग बनाते हैं कि, और ये ट्रायंगुलेशन सिस्टम सिर्फ 1 डे 2 डे का तो वर्क नहीं है, ये काफी टाइम तक चलता है। तो ऐसा कोई मार्क बनाते हैं ताकि ये लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रह सके। या फिर साथ ही साथ अगर हमें 20 साल बाद मैप का दोबारा से हमें स्टडी करना हो, री-स्टडी करना हो, उस कंडीशन में हमें स्टेशन तो पता होना चाहिए। हम लोग लैंड से कैसे उसको रिव्यू करेंगे? उसके लिए जो परमानेंट मार्क है वो बहुत ही यूजफुल होता है, परमानेंट स्टेशन मार्क। तो परमानेंट स्टेशन मार्क हम लोग बनाते हैं किस तरह का होगा? आइदर वो सीमेंटेड मार्क होगा, आइदर वो ब्रॉन्ज होगा, आइदर वो कंक्रीट का सरफेस होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का स्टेशन मार्क हमने बना दिया, आइदर वो कॉपर का होगा, ब्रॉन्ज का होगा, सीमेंटेड होगा, रॉक का होगा या फिर कंक्रीट सरफेस, कुछ हम लोग इस तरह का स्टेशन मार्क बनाते हैं। ठीक है, ताकि वो बहुत आगे तक हमें वो जो मार्क स्टेशन जो बने वो सस्टेन करे। जो कंट्रोल पॉइंट बनाते हैं तो कंट्रोल पॉइंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन कंक्रीट विद सेंटर मार्क इन ब्रॉन्ज और कॉपर। एक कंट्रोल पॉइंट बनाया जाता है तो कंट्रोल पॉइंट भी हम लोग का वो फिक्स्ड मार्क होता है, मतलब परमानेंट मार्क होता है। दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन कंक्रीट विद सेंटर मार्क इन ब्रॉन्ज और कॉपर। सेंटर में ब्रॉन्ज और कॉपर का मार्क किया जाता है, कंक्रीट का ये बनाया जाता है। ओके, तो स्टेशन मार्क के हमने बारे में हमने पढ़ा, हमें इन डिटेल स्टेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन डिटेल हमें स्टेशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशन, स्टेशन का मार्किंग कैसे करते हैं, सिग्नल क्या है, टावर क्या है। ये सिग्नल एंड टावर जो टर्म है ये स्टेशन के लिए ही यूज होता है। तो बस हम लोग को कुछ लास्ट टॉपिक बच गया है, स्टेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशन और उसका मेथड, किस किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशन में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? अटेंडेंस हो गए सबके? यस मैम।